ब्रह्मेशानस्य अद्य ब्रह्मणोऽहनि द्वितीय पदार्थे श्रीष्वे वाराहकल्पे जम्बूद्वीपे भरतखण्डे भारतवर्षे दक्षिणदिग्भागे माता योगिनी सिद्ध क्षेत्रे झारखंड प्रांते गोड्डा मंडलांतर्गत महागामा नगर्याम उज्जैन नगर परिसरे शिव मंदिर प्रांगणे माशानां एतद् ग्रामवासिनां सकल जनानां अबालवृद्धवनितां प्रतिनिधिभूतोऽहं श्रुति स्मृति पुराणोक्त पुण्यफल प्राप्त्यर्थं मम गृहे क्षेत्रे नित्य सुख शांति समृद्धि सद्बुद्धि सद्विद्या सद्लक्ष्मी सदाचार सद्विवेक सद्भक्ति लाभार्थम मम एकस्मिन् देवता प्रसन्नार्थम अस्मिन् दिवसे पूर्वोच्चारित अनुष्ठानांतर्गत रुद्रयाग सूर्यादि नवग्रह मकर चतुर्लिंगतो भक्त मंडल वरुण पूजन सपादेक लक्ष्य पार्थिव लिंग पूजन रुद्राभिषेक हवन सहित निर्विघ्नता सिद्ध्यर्थम गणेशांबिकयोः पूजन पूर्वक ब्राह्मण पूजन सहित संकल्प अहम कारिष्ये और
केला ये छोड़ केला नीचे रखिए हाँ बैठ जाइए पुष्पांजलि बोल दीजिए जी ले लीजिए ओम श्री पूजनम कुर्या ओम नवशक्ति वने रव्ये ध्यायनेत्रं चंद्रभूषणम् आपिंगलं जटाजु रत्नमौलि विराजं केयुरांगरभूषणं व्याघ्रचर्मपरिधानं रत्नसिंहासनं स्थितं चतुर्लिंग तो भद्रमंडलस्थ देवताभ्यो नमः। प्राणास्तिष्ठन्तु अस्य प्राणास्तरन्तुजा देव प्रमत्ताये मामेति कश्चनः जल चार्वाक्यं सृष्टांग जलपाद्योपाद्यं हस्तयोरर्घ्यं वेदाश्रियं सर्वाणि शुष्णानि समर्पयामि सांबाय शिवाय नमः वस्त्रं वस्त्रं समर्पयामि वस्त्रान्ते आग्नेयं जलं समर्पयामि
अभिषेक पात्राय नमः।
से रंग रंग रट रट गावे हर्षण काले वर बनाए रे हो नागेश देखे जनमय मनो भावे बाबा बसुगे अंते पावे लोचन देवता दुख मोचन से बोले सुंदर तन पावे बाबा बसुगे पुत्र के पुत्र हमारे आपहा बेटी बेटा मेरे अंतहाल बाबा बसुगे आया आया हूँ मैं सुख शांति को तेरे द्वार भिक्षा मांगे आए बाबा बसुगे मेरी मेरी काये सोने सोने दूर चले डूबता हमारा के छोड़े बाबा बसुगे काहे काहे जाओ अब कहाँ कहाँ जाऊँगा आना चलते रात कहेला बाबा बसुगे देवा घरा देवा लोका देवा कन्या महादेव कहे जाओ तुम कैला जाओ बाबा बसुगे तुम बिना हम कोई दृष्टि पाता देना कहिया बारन सुनाओ बाबा बसुगे सुने प्रियम मसीनाथा सभी माला दानी बाबा अब किए हनमी तोरे बाबा बसुगे हतु शिवा परिगण सबके छोड़ला आहे के शरण बदला बाबा बसुगे शरण हगे हम सकल देवा दुखिया के संकट हराओ बाबा बसुगे अब मुझे आलम शरण में आके बाबा हमारा के देख के डरला बाबा बसुगे चाहे जिनसे ज्यादा हैला बाबा बसुगे चाहे जिनसे सारा ना आके हमारा बाबा हृदय के बात सुनैला बाबा बसुगे ग्राम देवा ग्राम लोका ग्राम कन्या महादेव से हो ना सुनैला दुख मोर बाबा बसुगे कहा था भागत गण द्रोह कर जोरी बाबा हे पुत्र के पुत्र बद हो बाबा बसुगे कहा था सेवा गण द्रोह कर जोरी बाबा दुखिया के संकट हराओ बाबा बसुगे कहा था विनय कर देश के सेवा का भारत के संकट हराओ बाबा बसुगे संकट सब हराओ बाबा बसुगे चते तमेव तमेव बन्धो चतुर्था तमेव तमेव वेदा द्रविणं तमेव तमेव परिपूर्णं तदस्तु मे शरणं नासि त्वमेव शरणं मम माइक पर बोला ना अभी Om
अंदर उतर के थोड़ा थोड़ा
पानी भी वापस ले जाना। हर हर महादेव। हर हर महादेव। यहाँ से जब आता है डॉक्टर कौन बताऊँ दोनों वीडियो कर ये कलम किसे नहीं खींच सकते। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, हिलेगा। जगह कथा सुना, लेकिन इतना मृदुभाषी और इतना सुंदर कल जो भावन रूप था देखने में जो आया, ये बहुत ही सबके मन को गदगद किया। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि आप लोग इस कथा का आनंद लें और स्थान अपना ग्रहण कर लें, खड़े नहीं रहे, बैठ कर ही कथा सुने। आदरणीय जग समिति के अध्यक्ष नरेंद्र भैया जी, आपसे अनुरोध है आप वेद व्यास जी को एक माला अर्पित करेंगे। शिवदानी जी से अनुरोध है कि प्रज्ञा मिश्रा जी का स्वागत करें। जोरदार ताली बजाएं आप लोग। जोरदार ताली होनी चाहिए। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की। हर हर महादेव। बोलिए शंकर भगवान की जय। कथावाचिका प्रज्ञा मिश्रा जी का। आते हैं माता सती का वो मृत शरीर अपने हाथों में उठा करके चले जाते हैं और भगवान बहुत दुखी है, परेशान है ना, क्योंकि जिस तरह से व्यक्ति रोल करता है उसी तरह से फिर रहता है। और इधर उस यज्ञ में जब दक्ष का शीश कट गया है, प्रार्थना की गई है, क्षमा मांगी गई है, भगवान तो सबको क्षमा कर देते हैं। बहुत मैं किया करता था ना, तो मैं बकरी और बकरे ही करते हैं, इसलिए उनको बकरे का शीश लगाया गया, वो पुनः जीवित हो गए। कहने का अभिप्राय ये कि इसीलिए संसार में व्यक्ति को बहुत अहम नहीं पालना चाहिए कि मैं कर रहा हूँ। उसके मन में तो ये भाव होना चाहिए कि जो कुछ भी कर रहे हैं वो हमारे भगवान श्री राम कर रहे हैं, भगवान शिव कर रहे हैं, भगवान गोविंद कर रहे हैं। हमारे अंदर तो इतना भी साहस नहीं। आपने कभी कभी देखा होगा कि हम जल का पात्र लिए होते हैं, छूट जाता है। कभी कभी आप एक ग्रास निगलना चाहे तो कभी वो आप नहीं पा पाते हैं। यदि ईश्वर न चाहे, यदि परमात्मा न चाहे तो एक पत्ता नहीं हिलता। यदि ईश्वर न चाहे तो आपको अगली सांस नहीं आ सकती। लेकिन फिर भी हम भ्रम पालते हैं कि सब वो करते हैं, लेकिन हमें करना क्या चाहिए, सोचना क्या चाहिए। हमारे भगवान शिव के आराध्य भगवान श्री राम हैं। तो भैया एक गीत गाएंगे उसको। श्री
राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं, श्री राम जी हमारे सब। हम राम के सहारे आराम कर रहे हैं, हम राम के सहारे आराम कर रहे हैं, हम राम के सहारे आराम कर रहे हैं। महिमा कलयुग कठिन युगों में, ये नाम की है महिमा। निश्चिंत हो के हरि का गुणगान कर रहे हैं, निश्चिंत हो के हरि का गुणगान कर रहे हैं। शिष्ट योगी, ये नाम की है महिमा। बहुत सुकून में रहेंगे, ऐसा करके देखिए। उधर भगवान शंकर माता शक्ति को लेकर के चले जाते हैं। भगवान विष्णु देखते हैं कि ऐसे तो भगवान शंकर इनके वियोग में रोते रहेंगे, घूमते रहेंगे, परेशान रहेंगे, तो सुदर्शन चक्र का प्रयोग करते हैं। माता का वो शरीर विखंडित हो जाता है, जो कि 51 जगह पर गिरता है इस धरती पर। जहां जहां माँ के वो अंग कट कर गिरे हैं, वो 51 शक्ति पीठ के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। जैसे आपके सहारनपुर में शाकंभरी माता का स्थान है, और आपके उज्जैन में भी ये शक्ति पीठ है, और ऐसे ये मुझे लगता है माता विंध्यवासिनी में भी ये शक्ति पीठ है। ऐसे करके 51 शक्तिपीठ है। यहाँ पर यदि कोई दर्शन करता है तो उसका जो काल सर्प दोष इत्यादि है वो समाप्त हो जाता है। भगवान की जो भी लीलाएं हैं उनमें कोई उद्देश्य निहित रहा करते हैं। तो आपने सती के प्रसंग से क्या सीखा कि अपने पति की बात नहीं मानी? क्या सती साधारण स्त्री थी जो उनकी बात नहीं मानती, जो झूठ बोल देती है ना? ऐसा नहीं था। बात यह है कि भगवान लीला करते, भगवान श्री राम इस धरती पर आए, इतना सब कुछ सहा किया, ये सब कुछ कहीं हमें रिटर्न दे दिया जाता, हम उसे पढ़ लेते कि हमें ये करना चाहिए, तो क्या हम कर पाते? भगवान आए, भगवान ने हमें बताया कि हमें कैसे रहना है, हमें कैसे जीना है। आप श्री रामचरितमानस को कभी पढ़िए, आपको कैसे खाना चाहिए, आपको कैसे उठना चाहिए, आपको कैसे बड़ों से बात करना चाहिए, आपको परिवार में कैसे रहना, घर में कैसे रहना, भाई के साथ कैसे रहना, माँ के साथ कैसे रहना, पिता के साथ, परिवार के साथ। आपको भोर में उठ करके स्नान करना है, आपको संध्या में वंदन पूजन कर, मतलब सारा कुछ। इस कहने का अभिप्राय ये कि भगवान ने आके खुद प्रैक्टिकल करके हमें दिखाया कि हम ऐसा कर रहे हैं, आप भी ऐसा कर सकते हैं, हम भी मानव बने। हमने यहाँ पर अपने ऐश्वर्य का प्रयोग नहीं किया। तो इसलिए परमात्मा इस धरती पर आता है, जिसे कि हम लीला कहते हैं, है ना? तो माता सदा स्वार्थी बचन कहे जिन परमारथी। आज इंद्र को भय हुआ कि अब क्या होगा, तो कुछ करिए, भगवान शिव की जगाइए। अब भगवान शिव समाधिस्थ हैं, तो भगवान को जगाने के लिए भगवान श्री राम से ही प्रार्थना की गई कि भगवान
भगवान आपको बहुत मानते हैं, शंकर भगवान श्री राम जी की बात बहुत मानते हैं, तो भगवान श्री राम ही जाएं, कुछ करें। भगवान शंकर ध्यानस्थ थे, समाधिस्थ थे। भगवान श्री राम उनके सामने प्रकट हो गए। शंकर भगवान ने जब देखा कि मेरे अंदर जिस छवि का मैं दर्शन कर रहा था वो अब दिखाई नहीं दे रही है, तो नेत्र खोले। बोले अच्छा, एक बार हो चुका, अब दोबारा से? बोले हाँ। उधर माता सती का पुनर्जन्म होता है, जो कि हिमाचल जी महाराज के माँ का जब जन्म हुआ है ना, तो वहां पर बहुत मणियों की खाने, बहुत सुख संपदा, शांति, मतलब अद्वितीय वातावरण वहां पर बना हुआ है। जहां पर जगदम्बा अवतार रहे हैं ना, वहां का वर्णन कैसे किया जा सकता है। सब कुछ अद्भुत है, सब कुछ बहुत अच्छा है। उसके बाद में पार्वती माँ ने अपनी माँ को कहा कि आज मैंने सपना देखा है, सपने में मैंने ब्राह्मणों को देखा है, विप्र है, मुझे कह रहे हैं कि तुम जाओ और तप करो, और तप से तो कुछ भी होता है। तप के बल से ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं, विष्णु जी पालन करते हैं और भगवान शंकर इसका संहार करते हैं। तप से तो कुछ भी संभव है। माता पार्वती तप करने के लिए चली जाती हैं, और जब वो तप करने जाती है, कहती है कि माता ने बहुत घनघोर तप किया है, कुछ भी खाना पीना माँ ने छोड़ दिया है। उसके बाद में केवल सूखे पत्ते, जो बेल पत्र जमीन में गिरते थे, उनको खाती थी। उसके बाद में वो भी छोड़ दिया है, केवल वायु का सेवन करके वो जीवित रही। ऐसे उन्होंने घनघोर तप किया। श्री रामचरितमानस में लिखा है कि दुराराध्य अहि महेशु और आशुतोष पुण्य किए कलेशु, है ना। आप भगवान शंकर के बारे में जानते कि बड़े सीधे हैं, भोले भाले, एक लोटा जल चढ़ाओ प्रसन्न हो जाते हैं। एक आपने गीत सुना होगा, वो एक व्यक्ति था जो भगवान शंकर की मूर्ति के ऊपर चढ़ गया था, घंटा चोरी करना चाहता था। भक्त एक शिव का चला शिव जी को मनाने के लिए, हाथ में 2 फूल लोटा जल चढ़ाने के लिए, और भगवान के ऊपर वो चढ़ जाता है। और भगवान कहते हैं कि लोग तो मुझे बेल चढ़ाते हैं, पत्र चढ़ाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, तो पूरे चढ़ गया। अब ये कृपा करने का तरीका ही तो है, क्या भगवान नहीं जानते कि किस भाव से ही चढ़ा है? कहने का अभिप्राय ये कि ऐसा हमने सुना है। लेकिन पार्वती माँ के विषय में क्या हुआ है कि दुराराध्य अहि महेशु, इनकी बहुत है भयंकर तप माँ को करना पड़ा है। और आशुतोष पुण्य किए कलेशु, लेकिन आशुतोष है मतलब बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, पर क्लेश भी करना पड़ता है कभी कभी। तो ऐसे माँ पार्वती उधर तप कर रही है, इधर भगवान श्री राम आए हैं शंकर भगवान के पास और कहते हैं कि प्रभु आप हमारी एक बात मान लीजिए। उन्होंने कहा कि क्या? बोले कि अति पुनीत गिरिजा के करनी, बिस्तर सहित कृपा निबरनी, अति पुनीत भगवान श्री राम उनको पार्वती जी की अति पुनीत गिरिजा के करनी, मतलब पार्वती बहुत पवित्र है, परम पवित्र है, और बिस्तर सहित मतलब विस्तार पूर्वक कृपानिधि बरनी भगवान श्री राम ने उसका वर्णन किया है। अब आप देखिए कि हमारे भगवान प्रभु श्री राम कितने मतलब अच्छे हैं, कितने सहज हैं, कितने करुणा वरुणालय हैं, कितने दया के सागर हैं कि ये वही सती है ना, जिन्होंने भगवान की कथा को नहीं सुना था और ये विस्तार से सुना रहे। उनके मन में ये सब भाव ही नहीं आते हैं, विस्तार से सुनाया। भगवान शंकर ने कहा ठीक है, आपकी आज्ञा शिरोधार्य प्रभु। उन्होंने कहा नहीं नहीं, हमारी आज्ञा को आप शिरोधार्य नहीं करिए, हृदय में धारण करिए। बोले क्यों? बोले यदि शिरोधार्य करेंगे, शीश पर धारण करेंगे, तो आपके शीश पर गंगा बहती है। गंगा मतलब भक्ति की धारा,
भक्ति की धारा में कहीं विवाह की इच्छा बह न जाए प्रभु, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ। उन्होंने कहा कि ठीक है प्रभु, मैं हृदय में धारण कर लूँगा। भगवान श्री राम वहाँ से अंतर ध्यान हो जाते हैं। भगवान शंकर फिर से समाधिस्थ हो जाते हैं, भूल जाते हैं कि वो क्या कह कर गए, और फिर से वो समाधिस्थ हो जाते हैं। अब इधर देवताओं को चिंता होती है कि शंकर भगवान तो ऐसे ही करते रहेंगे, इनको फुर्सत ही नहीं है राम नाम के जप से, क्या किया जाए, कैसे करें। तो देवता हमेशा अपने सिंहासन के लिए परेशान रहे। जाकर के इन्होंने कामदेव को बुलाया है। कामदेव से कहा कि अब आप ही कुछ करो। कामदेव भगवान शंकर के सम्मुख उपस्थित होता है, बसंत इत्यादि को लेकर के आता है। वहाँ पर बहुत सुंदर नृत्य, संगीत और मतलब जिस तरह से काम को बढ़ाया जाए ऐसा सारा सुंदर वहाँ पर वातावरण उन्होंने उपस्थित किया है। और भगवान को, शंकर को जगाने की कोशिश कर रहे हैं पर वो जाग नहीं रहे हैं। तो कामदेव ने क्या किया कि आम्र पल्लव में, आम के वृक्ष में ऊपर जाकर के छुप गए हैं और भगवान को जो वो पुष्प बाण मार रहे हैं। एक बाण भगवान शिव के त्रिनेत्र में लगा है जाकर के। जैसे ही वो लगा है भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुल जाता है। तीसरा नेत्र खुलने का अर्थ है कि सब कुछ समाप्त हो जाना। कि सौरभ पल्लव मदन बिलोका भयउ कोप कंप्यउ त्रैलोका। भगवान शंकर ने देखा, इधर देखा, उधर देखा, देखा कि आम के पत्तों में छुपा वो कामदेव है। जैसे ही देखा है तो चितवत काम भयउ जरि छारा। जैसे ही देखा है वो ऐसे पूरा जल करके भस्मीभूत हो जाता है। रति वहां पर उनकी पत्नी है, वो रोती रोती आती है। रति भी दक्ष की बेटी थी, दुखी है, परेशान है, किसी का पति नहीं रहे तो क्या होगा। और कामदेव भी ये बात जानते थे कि ऐसा होने वाला है, लेकिन चलो जन कल्याण के लिए दधीची ने ऐसा किया था, आज कामदेव ने भी ऐसा किया है कि हित हो इस संसार का। और जाकर के जब भगवान शंकर, वो भी बहुत दयालु हैं, उनसे प्रार्थना की है तो कह दिया है कि कृष्ण तनय हुई है पति तोरा। जब भगवान द्वापर में अवतार भगवान श्री कृष्ण लेंगे, उनका जो बेटा प्रद्युम्न होगा वो तुम्हारा पति होगा। और ये इसका शरीर भले ही जल गया है, ये अनंग हो गया है, लेकिन फिर भी ये सभी के अंदर ऐसे ही व्याप्त रहेगा बिना शरीर के भी। ऐसा रति को वरदान भगवान शंकर ने दे दिया है। अब उधर ये सब हो गया है तो ये कहा जाता है कि प्रभु जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है, तो अब तो आप कुछ चिंता करिए, कुछ फिक्र करिए, है ना। आप ध्यान करिए कि आपको क्या करना है। आप विवाह के लिए कुछ तो स्वीकृति प्रदान करिए। देवता आकर कहते हैं कि निज नयनन देखा चाहे नाथ तुम्हार विवाह, है। ये देवता भगवान शंकर का विवाह देखना चाहते हैं, क्या सच में देखना चाहते हैं? ये तो ये देखना चाहते हैं कि कब इनका विवाह हो, कब इनका बेटा हो, कब तारकासुर का वध हो, तो कब हम निश्चिंत हो, ये देखना चाहते हैं। लेकिन कहते हैं कि प्रभु हम अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। भगवान उनको हाँ कह देते हैं कि ठीक है। एक बार सती से विवाह करवा दिया था, फिर इसमें रामायण में तो, मानस में तो ऐसे लिखा है कि फिर उनको मरवा दिया। मतलब ऐसी स्थितियां उत्पन्न हुई और आज पुनः पार्वती जी के लिए उनको कहा है कि इनसे विवाह करना है। भगवान हाँ कर देते हैं। अब वो विवाह भी हो उसके पहले आपको और बताऊं कि शिव महापुराण में एक व्यक्ति है, यज्ञदत्त नाम का एक पात्र है। वो बहुत बड़ा मतलब दीक्षित भक्त है, भगवान दीक्षा ले रखी है, भगवान शंकर का बड़ा भक्त है, बड़ा अच्छा व्यक्ति है। उसकी पत्नी भी बहुत अच्छी है। अच्छी से मतलब है अपने पति के अनुकूल आचरण करने वाली है। उनके यहाँ उनका एक बेटा है और वो बेटा धीरे धीरे बड़ा होने लगता है और वो एक बुरी संगति में पड़ जाता है। पिता जब भी माँ से पूछता है कि बेटा दिखाई नहीं दे रहा, क्या कर रहा है, तो माँ झूठ बोल देती है। वो कहती है कि वो अपने दोस्तों के साथ गया है, पढ़ने गया है, अभी आया था फिर चला गया है। मतलब ये माँ अपने मोह में अपने बेटों को कैसे कभी कभी बिगाड़ देती है।
तो वो जब भी पूछे वो ऐसे ही झूठ बोल दे कि अभी आया था, अभी फिर से पढ़ाई करने चला गया, अभी फिर से अपने दोस्तों के मित्रों के साथ चला गया, ऐसे माँ बोलती रही। और एक दिन क्या हुआ कि उसके घर में जितना भी सामान था, और बड़ा हो गया 19-20 साल का, तो वो जुआ भी खेलने लगा। तो उसके घर में जितना भी सामान था, यानी कि एक बक्सा था, उसमें रत्न जड़ित बहुत सारे आभूषण थे, उसकी माँ की एक बहुत सुंदर सी साड़ी थी, और उसके यहाँ घर में एक सोने की झाड़ी थी, और वो बैठने वाली जो मचिया होती है ना, वो बहुत सुंदर धातुओं की बनी हुई थी। बहुत सारा सामान वो जा के जुए में हार आया था। एक दिन वो अपने पिताजी की एक बहुत सुंदर सी अंगूठी, उसको भी लेके जुए में हार आया। जब वो हार गया उसको, और उसके पिता ने उस अंगूठी को उस जुआरी के दूसरे के पास देखा, तो उससे पूछा कि अंगूठी तो हमारी है, तुम्हारे पास कहाँ से आई? तो उसने कहा कि हम आपके घर चोरी करने नहीं गए, आपका लड़का, आपका जो पुत्र है ना, वो बहुत बड़ा जुआरी है, और उसने क्या कुछ आपके घर का सारा सामान, उसने, आपने कभी देखा है कुछ बचा क्या? सारा कुछ उसने जुए में हार रखा है। तो जब वो घर आते अपनी पत्नी से कहते कि वो हमारी अंगूठी दो। अब वो कहती है कि मैं अभी स्नान कर रही हूँ, मैं बाद में ढूंढ के दूंगी। स्नान कर लिया, उन्होंने फिर से कहा हमारी वो अंगूठी ढूंढ के दो। अब वो कहती है कि वो मैं अभी भोजन बना रही हूँ, नैवेद्य पका रही हूँ भगवान के लिए, मैं थोड़ी देर में उसको ढूंढ के दूंगी। वो समझ गए कि ये झूठ बोल रही है। उन्होंने उसको बहुत डांटा कि यदि सत्य बोल दिया होता तो शायद ये बच्चा सुधर गया होता, और अभी तक इतना झूठ बोलती रही और आज भी झूठ बोल रही है। बताओ कि वो जो एक साड़ी थी मैं तुम्हारे लिए वो किसी अच्छी जगह से लाया था, वो कहाँ है? वो अपने घर में वो बैठने वाले जो आसन थे वो कहाँ है? वो एक अपने यहाँ रत्न जड़ित बक्सा था, उसमें बहुत सारे आभूषण थे, वो कहाँ है? सारा सामान कहाँ है? अब वो कुछ कह नहीं पाई। वो समझ गए कि इतना इन्होंने अभी तक झूठ बोला है, तो अपनी पत्नी से कहा कि ऐसे पापी पुत्र को जन्म दिया है और हमसे अभी तक झूठ बोला है, इसलिए मैं उसको छोड़ देते हैं और किसी अन्य से शादी कर लेते हैं। अब वो जो बेटा है ना, अब वो बहुत परेशान है, उसका गुणनिधि नाम था, परेशान है बहुत कि क्या करे, मन में बहुत ग्लानि है। तो वो घर से अपने बाहर निकल गया, और बाहर गया तो अब भूखा है, प्यासा है, उसको याद आ रही है कि उसकी माँ उसके लिए इतना सुंदर सुंदर भोजन बना के उसको दिया करती थी। आज माँ नहीं है, भूखा है, प्यासा है, कोई पूछने वाला नहीं है क्योंकि घर से चला आया है। तो एक वृक्ष के नीचे वो बैठ गया। शाम का ऐसे ही समय हो भगवान शंकर का। उसके बाद आगे की कथा आपको सुनाते हैं। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। भोले बाबा हो कब बयंग ना हमार, कब बयंग ना हमार हो, कब बयंग ना हमार। सबको मीठे मीठे ताली बजाना है, साथ में गाना भी है। भोले बाबा हो ये बाबा कब वही बयंगी ना हमार, कब वही बयंगी ना हमार हो, कब वही बयंगी ना हमार। भोले बाबा हो ये बाबा कब वही बयंगी ना हमार। भोले बाबा हो ये बाबा कब वही बयंगी ना हमार।
बाबा दुवरो बहारब आहा के सरनिया में जिंदगी बिताईब अंगना बहारब बाबा दुवरो बहारब आहा के सरनिया में जिंदगी बिताईब कब आई बयंगना हमार बोल बाबा हो बाबा कब आई बयंगना हमार माफ कर दिया पापा गलती हमारी भूल नहीं दैया बोले हमरो तुम्हारी माफ कर दिया बाबा गलती हमारी भूल नहीं जइहा बाबा हमरो दुआरी करब हम कहाना तोहार ओ करब हम कहाना तोहार बोल बाबा हो ये बाबा। भजन का अंतिम दौर है, सभी लंबे लंबे हाथ उठाएंगे, प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय और मीठे मीठे ताली बजाएंगे। भोले बाबा हो ये बयंगना हमार हो सब वही बयंगना हमार भोले बाबा हो ये बाबा सब वही बयंगना। था चद्दर दुपट्टा जो भी कहें आप, उसने उसको फाड़ करके उसकी एक वर्तिका बनाई, बत्ती बनाई और उसको उस दीपक में लगा दिया, उसकी लौ को बढ़ा दिया, यानी कि इतना प्रकाश किया जिससे वो भगवान शंकर पूरे पूरे से दिखने लगे। ऐसे उसने उस मंदिर में उस रात प्रकाश किया उस व्यक्ति ने। इसके बाद उसने वहां पर जो वो प्रसाद चढ़ा हुआ था उसने उठा लिया। उसकी इतनी सुंदर सुगंध आ रही थी, और जब व्यक्ति भूखा हो तो उसे कुछ भी अच्छा लगता है। अभी तो प्रसाद ही था, प्रसाद तो प्रसाद ही है। प्रसाद को उठा करके जैसे ही चला है तो हड़बड़ी में निकला है तो एक व्यक्ति सो रहा था, उसका पैर लग गया तो वो व्यक्ति जाग गया। जब वो जाग गया तो उसको वो डांटने लगा कि लो प्रसाद चुरा रहा है, चोर है, ये है वो है। मतलब देखिए लोग कैसी पूजा करते हैं। ये कोई कि एक व्यक्ति है भूखा है, समझो तो कि पहले क्या है, उसको मारना शुरू कर दिया। उसको इतना मारा कि वो मर गया, क्योंकि वो परेशान था, भूखा था, प्यासा था, हर तरह से दुखी था। अब वो व्यक्ति मर गया। जब मर गया तो वहां पर यमदूत आ गए। यमदूत उसको ले जाने आ गए कि जीवन भर का बहुत बड़ा जुआरी रहा और इसने कोई अच्छा काम तो किया नहीं है। उधर से भगवान शिव के गण आ गए। उन्होंने यमदूतों को रोका कि नहीं, आप इसे नहीं ले जा सकते। उन्होंने यमदूतों ने कहा कि आपने देखा है कि कितना क्या क्या किया है इसने, सारे पाप ही पाप तो किए हैं। उन्होंने कहा कि किए होंगे, लेकिन आपका जो स्थूल शरीर है, आपकी जो आंखें हैं ना, वो इसके पुण्य को देख नहीं पाएंगी जो केवल भगवान शंकर ने देखा है।
वही देख सकते हैं। तो भरत जी से कहा, तो भरत जी अब बनाने के लिए तत्पर हुए। जब भरत जी रसोई में पहुंचे तो माता सीता भी वहां पहुंच गई। तो जब माता सीता वहां पहुंची तो बहुत सारी सिद्धियां और सब कुछ वहां पर प्रकट हो गया। बहुत दिव्य भंडार वहां पर बनने लगा। अब ये एक सरल भक्त की कहानी है कि मतलब सरलता से क्या नहीं होता है। अब होने क्या लगा है कि श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। श्री भरत जी भंडारे वो तो लकड़ियां लखन लाल लाने लगे। वो तो लकड़ियां लखन लाल के शत्रु सूदन भी सहायता कराने लगे। वो अचानक मुझे आदेश हुआ कि नहीं, एक का क्यों, औरों का क्यों नहीं। तो मैं उसी दिन संकल्प लिया कि 1.25 लाख पार्थिव शिवलिंग का मैं पूजन करूंगा और महारूप यज्ञ भी होगी। एक जो सरल हृदय कहा अभी प्रज्ञा ने, यही कारण है जो सरल हृदय से अगर आपकी संकल्प शक्ति मजबूत हो आपके कार्य को भगवान पूरा कर देते हैं। मैंने नहीं कॉलोनी में चंदा कली दौड़ा किसी के पास, न मैं किसी को तंग किया, हाथ जोड़े, जितना मिलना था मिला, लेकिन भोलेनाथ सब पार कर दिया, सब ठीक हो गया। कहते हैं पास रहता हूँ तेरे सदा मैं, अरे तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं। भगवान सदैव मेरे पास रहता है। पास रहता हूँ तेरे सदा मैं, अरे तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं। कोसता दोष देता सदा है मुझे, मुझको यह न दिया, मुझको वह न दिया। हर मनुष्य सदैव भगवान को यही कहते हैं, भगवान मेरा यह पूरा न हुआ, मेरा यह पूरा न हुआ, मेरा यह पूरा न हुआ। लेकिन भगवान जानते हैं क्या कहते हैं। भगवान कहते हैं सबसे सुंदर मनुष्य तन तुझे दे दिया, सब्र तुझको न आए तो मैं क्या करूं। सबसे सुंदर मनुष्य का शरीर आपको दे दिया। आपको अच्छे बुरे का ज्ञान है, आपको अपने प्राय का ज्ञान है, आपकी शरीर चैतन्य शक्ति है। आप इस शरीर से या तो नरक चले जाए या तो स्वर्ग चले जाए, ये आपके हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं है। आप अपना दुश्मन और आप अपना हित स्वतः है, लेकिन संसार कर नहीं पाता है। माया इतना जकड़ देता है, नहीं पार हो पाता है। आज ये कथा, ये पूजन, ये यज्ञ इसी माया से छुड़ाने का एक कड़ी है, एक कदम है। अगर आप सबों का आगे आशीर्वाद हुआ तो जरूर प्रज्ञा की वाणी की सत्य होगी, लेकिन ये परमात्मा के ऊपर है, मैं नहीं जा सकता हूँ। अभी भी आपके सामने आरती होंगे, आरती के बाद प्रसाद जस्ट आपके पीछे ही आज दिया जा रहा है। चूंकि यहाँ काफी गंदगी हो गई थी इसलिए क्षमा करेंगे, प्रसाद वहीं ले लें। और कल पूर्णाहुति है, 3 दिवसीय जो होने के कारण कल यज्ञ की पूर्णाहुति है और मेरा रुद्राभिषेक की पूर्णाहुति है। कल महाप्रसाद का भोग लगने जा रहा है। आप सबों से मेरा सादर आग्रह है, माता बहनों से मेरा सादर आग्रह है कि आप लोग अवश्य आकर के जरूर प्रसाद लेंगे, जरूर प्रसाद लेंगे, जरूर प्रसाद लेंगे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। त्वमेव त्वमेव वन्दो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव
बाजे ओ हर हर महादेव। दो भुजा चार चतुर भुजा चतुर सोहे हो स्वामी ये तीनों रूप रखता तीनों ओम हर 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 महादेव। पीताम्बर बागंबर सनकादिक प्रभुतादिक सनकादिक करुणादिक भूतादिक शक्ति ओ हर हर सदा शिव जानत अविवेका स्वामी जानत अविवेका प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका हर हर त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई जन गावे स्वामी जो कोई नर गावे कहते शिवानंद स्वामी भगत शिवानंद स्वामी मनवारो हर कातारो हर दुखारो दालिकारो नमामि शंकर भजामि भोले बाबा नमामि शंकर हमें भोले बाबा हम शरण